कृष्ण जन्म कथा। प्राचीन काल में अहंकारी राजाओं के रूप में राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर अपना आतंकी साम्राज्य फैलाया हुआ था। इनमें से कंस नामक एक अत्यंत क्रूर राक्षस था जो मथुरा पर राज्य करता था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को हटाकर खुद को ही राजा घोषित कर दिया था। कंस एक बहुत ही निर्दयी और सूदखोर राजा था जिसके शासनकाल में प्रजा बहुत असंतुष्ट और दुखी थी। कंस की देवकी नाम की एक बहन थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। कंस ने देवकी का विवाह अपने परम मित्र वासुदेव से तय किया। बहुत धूमधाम से कंस ने देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न कराया, पर जैसे ही देवकी की विदाई का समय आया उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा कंस, तुम अपनी जिस बहन से इतना प्यार करते हो और जिसकी विदाई इतने धूमधाम से कर रहे हो उसी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कंस ने अपना आपा खो दिया और शीघ्र ही अपनी तलवार निकाली तथा देवकी और वासुदेव का वध करने के लिए तैयार हो गया। कंस को इतने क्रोध में देखकर वासुदेव ने कंस से अपने और अपनी पत्नी देवकी के प्राणों की भीख मांगी और ये वचन दिया कि वे दोनों अपनी होने वाली 8वीं संतान को कंस के हवाले कर देंगे, पर कंस ने इस बात को नहीं माना और देवकी से उसने उनकी 8 संतानों को उसके हवाले करने का वचन लिया और साथ ही उन्हें अपने महल के कारागृह में बंदी बनाकर रख लिया। एक एक करके देवकी और वासुदेव के 6 संतान कारागृह में जन्मे और कंस ने उन सभी को मार डाला। उनकी 7वीं संतान भी एक पुत्र था। ये पुत्र वास्तव में भगवान शेषनाग का अवतार था। उस समय भगवान विष्णु ने देवी योगमाया को ब्रज में जाने का आदेश दिया, जहां वासुदेव की पत्नी रोहिणी रहती है, और फिर वासुदेव के मित्र नंद के संरक्षण में देवकी के गर्भ से बच्चे को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। देवी योगमाया ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। इसी समय चारों ओर ऐसी अफवाह फैल गई कि देवकी का 7वां पुत्र उनके गर्भ में ही मर गया। अब 8वें बच्चे का समय आ गया है। उसी समय गोकुल में यशोदा के घर भी एक शिशु का जन्म होने वाला था, जो वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी भी थी। यशोदा के गर्भ से जो कन्या उत्पन्न हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि देवी योगमाया थी। देवकी और वासुदेव के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उससे कहा, अब मैं एक नवजात शिशु का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे जाकर अपने मित्र नंद के घर वृंदावन में छोड़ दो और उससे जो कन्या उत्पन्न हुई है उसे लाकर कंस को सौंप दो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जागते ही पहरेदार सो जाएंगे, जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुम्हें पार करने का रास्ता दे देगी। भगवान विष्णु के कहे अनुसार वासुदेव ने नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को कारागार से बाहर निकाला। बाहर आते ही कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी पहरेदार भी सो गए। वासुदेव आसानी से नदी पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या का रूप धारण किए देवी योगमाया को लेकर मथुरा आ गए। उनके लौटने के बाद कारागार के फाटक पहले की तरह बंद हो गए और सभी पहरेदार भी नींद से जाग गए। पहरेदारों ने जब नवजात शिशु को देखा तो वे तुरंत इसकी सूचना कंस के पास ले गए। कंस क्रोधित होकर कारागार में पहुंचा और कोठरी में जाकर देवकी के हाथ से कन्या छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास किया, लेकिन वो कन्या आकाश में उड़ गई और देवी योगमाया का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुम्हें मारने वाला जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। वे शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। ये कहकर देवी योगमाया अंतर्ध्यान हो गई। उधर यशोदा मैया जब उठी तो उन्होंने अपने पास एक सोता हुआ बच्चा पाया। नंद बाबा और यशोदा मैया उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक का नाम कृष्ण रखा गया, जो प्यार से कान्हा या कन्हैया के नाम से जाने जाते थे।